अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानुल मन्नान अल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल क़ुरआन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा साहिबिल क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिल अज्रि वल जिनान व अलैना मअहुम इला यौमिल फ़ज़्ल वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले इंतहाई अदब व मोहब्बत के साथ बारगाह नबी और आलिम नबी में दुरूद पाक की नज़र मोहब्बत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और वालहाना अंदाज में दोहराएं सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इस तरह कर बज़्म हस्ती आईना खाना मुझे, इस तरह कर बज़्म हस्ती आईना खाना मुझे, हर तरफ आए नजर रुए जानाना मुझे। इस तरह कर रुए हस्ती आईना खाना मुझे, हर तरफ आए नजर रुए जानाना मुझे। मैं नहीं कहता कि दे जामो पैमाना मुझे, मैं नहीं कहता कि दे जामो पैमाना मुझे। एक निगाहे लुत्फ से कर दे मस्ताना मुझे, एक निगाहे लुत्फ से कर दे मस्ताना मुझे। और हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। हबीबी या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है तुरैरा तेरा। एक मर्तबा फिर दुरूद पाक दोहराएं सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस आयत बय्यिना की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुछ देर इस आयत पाक से इक्तिसाब फैज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हक कहने, हक सुनने और इस्तिक़ामत के साथ हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका प्यारा रब अज़्ज़ व जल इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम,
ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत तय्यबा में सबसे पहले उम्मत मुस्तफा को खिताब फरमाया और मोहब्बत भरे अंदाज में अपने महबूब की गुलामी की निस्बत से ईमान वाला कहकर पुकारा। इससे मालूम हुआ कि अहकाम शरई का मुकल्लफ वही है जो साहिब ईमान। सारी बहारें ईमान की हैं। जब तक मुशर्रफ का इस्लाम न हो, दामने इस्लाम में न आए, ईमान से दिल का आईना न जगमगाए, तब तक वो अहकाम शरई का हकीकतन मुकल्लफ नहीं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जिसे अक्ल व शऊर अता फरमाया, उसके लिए सबसे पहला फरीदा ये है कि वो पहले दामने इस्लाम में आए, कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ज़बान से इक़रार करते हुए इस्लाम की हक़ानियत, अल्लाह की वहदानियत और महबूब प्यारे की रिसालत का इक़रार करे, तब उसका मनसब होगा ईमान वाला होना। इस आयत तय्यबा में खिताब ईमान वालों से है, आम लोगों से नहीं। या अय्युहन नास नहीं फरमाया, बल्कि रोजे जैसी मोहतम शान नेमत अता करने के लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब के गुलामों को मुंतखब फरमाया। तो खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए, जो दामने मुस्तफा में पनाह ले चुके, उनकी गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल चुके, उनसे खिताब है, ईमान वालों, ईमान कैसी अजीम नेमत है कि रब ताला की बारगाह में वजह इंतखाब ये ईमान है, और खिताब कमाले करम से मोमिन को किया जा रहा है। ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। एक है फर्जियत और एक है रोजा। आगे इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी हमने रोजे फर्ज किए थे, तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बनो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने रोजे की फर्जियत का जिक्र फरमाया, तो सबसे पहले ये जाने कि रोजा क्या है। अरबी में सौम रोजे को कहते हैं। सौम के माना है रुकना, बाज रहना, खाने पीने से बाज रहना, लहवो लड़ब से बाज रहना, गीबत और चुगली से बाज रहना, झूठ और बुराई से बाज रहना, वजीफा इंसानी से बाज रहना। तो इस बाज रहने में, रुकने में बड़ी वसअत है। इस्तिलाह शरा में रोजा कहते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक खाने पीने से रुक जाना और नफसानी ख्वाहिशात से बाज रहना। रोजे की हालत में रोजेदार के लिए उसकी औरत से कुर्बत भी जायज नहीं। ये तमाम उमूर रोजा रखने यानी रोजे में इंसान को रुकने के लिए जरूरी है। सुबह सादिक कब से होती है? रात की तारीकी का इख्तिताम हो और सफेद की सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए तो ये सुबह सादिक है।
सहरी का वक्त जैसे ही खत्म हुआ तो अब खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे पहली उम्मतों को जायज न था कि वो इफ्तार करने के बाद, खा पीने के बाद जब सो जाएं तो फिर सोकर उठकर कुछ खाएं, बल्कि जैसे ही इफ्तार के बाद उन पर नींद तारी हुई और वो सोए उसी वक्त से उनका रोजा शुरू हो जाता था। इब्तिदा इस्लाम में भी ऐसा ही था कि रोजे के वक्त में इफ्तार के बाद नींद आने से पहले पहले खाया पिया जा सकता था, लेकिन उसके बाद खाना पीना फिर मना था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये खुसूसियत है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने इस उम्मत मरहूमा, वो उम्मत जिस पर अल्लाह ताला ने बेपाया मेहरबानियां की हैं, इस पर ये इनाम और एहसान फरमाया कि इसे सोकर उठकर खाने की भी इजाजत दी। और कब तक खाने की इजाजत दी? हदीस तय्यबा में है कि एक सहाबी रसूल मेहनत का काम करते थे, सख्त गर्मी का मौसम था, काम से जब वापस तशरीफ लाए तो पानी के चंद घूंट से इफ्तार किया और थकन की वजह से आराम करने का इरादा किया। लेटे इस्तिराहत के लिए थे, लेकिन नींद आ गई। जब नींद आ गई, इब्तदाई दौर था रोजे की फर्जियत का, तब जब उठे बीवी ने कहा कि आप तो सो गए और आप दिन भर के रोजे से थे, अब कुछ खाइए, तो कहा कि अब इजाजत नहीं। इसी तरह रोजा रख लिया। दूसरे दिन काम की मुशक्कत की वजह से बड़ा दिन खाना पीना नहीं हुआ, सहरी भी नहीं, और सहरी की उस वक्त तक इजाजत ही नहीं, सहरी भी नहीं और इफ्तार के बाद का खाना भी नहीं। तो कुल मिलाकर कमजोरी इस दर्जा हुई कि वो गश खाकर गिर गए। उन्हें घर लाया गया, उनकी अहलिया बारगाह मुस्तफा में हाजिर आई और ये मारूजा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर सख्त काम करते हैं और दिन की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, कल उन पर नींद का गलबा हुआ, इफ्तार के बाद कुछ खाया पिया नहीं। अभी अल्लाह ताला के हबीब की बारगाह में ये मारूजा पेश किया गया था कि वो रहमत वाले आका, जिनकी रहमतों पर अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने ऐसी मोहरे अजीम सब्त फरमाई के ऐलान फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारी कायनात के लिए रहमत है। और उनका हाल मोमिनीन के लिए रहमत का तो यह है कि हरीसुन अलैकुम, वो अपनी उम्मत पर हरीस है मेहरबानियां करने में। उनका दिले पाक इस बात को सुनकर अफसुर्दा हुआ। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने उसी वक्त वही नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक खाओ पियो, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अस्वद मिनल खैतिल अब्यद, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन, खाओ पियो उस वक्त तक जब तक सुबह की सफेदी और रात की तारीकी का डोरा जुदा न हो जाए, अलहदा अलहदा न हो जाए। मिनल खैतिल अस्वद से मुराद वही सफेदी है जो इख्तिताम सहर के वक्त नमूदार होती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त सहरी के खाने का हुक्म सादिर फरमाया और ये सहरी का खाना सुन्नत करार पाया। आकाए नेमत नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस खाने के ताल्लुक से मुतअद्दिद अहादीस में ताकीद फरमाई और इरशाद फरमाया, ये बरकत वाला खाना है, इसे खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल किया करो और दिन में कैलूला करके कुछ देर सोकर रात के जागने और जिक्रुल्लाह में मुनहमिक रहने के लिए मदद हासिल किया गया। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी का खाना तनावुल फरमा रहे थे कि एक सहाबी हाजिर बारगाह हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर फरमाया,
आओ हमारे साथ बरकत वाला खाना खा लो। इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस तय्यबा में इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन। बेशक अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उन लोगों के लिए दुआए रहमत व बरकत करते हैं जो लोग सहरी का खाना खाते हैं। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार करते हैं जो सहरी का खाना खाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस खाने को रहमत और बरकत वाला खाना करार दिया और इरशाद फरमाया, हमारे और अहले किताब के दरमियान रोजे का फर्क यही है कि वो यहूद व नसारा सहरी नहीं खाते और हम सहरी खाते हैं कि हमारे रब का हम पर ये नाम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो रोजा कहते हैं खाने पीने और जिमा से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रुकने का नाम रोजा है। और औरतों का इन अय्याम में हैज़ व निफास से पाक होना जरूरी है। हायजा रोजा नहीं रखेगी, न निफास वाली रोजा रखेगी जब तक कि वो पाक न हो जाए। हाँ, इन अय्याम की नमाज तो इन औरतों को माफ है, लेकिन ये हमारी माँ बहनें रोजे के ताल्लुक से रुख्सत दी गई हैं कि इन अय्याम में तो रोजा न रखें, लेकिन रमजान शरीफ के बाद जो रोजे रमजानुल मुबारक में हालत हैज या निफास में कज़ा हो गए हैं उन रोजों की कज़ा रखें। रोजे की दो किस्में की हैं उलमाए किराम ने। एक किस्म तो ये कि रोजा कामिल रोजा हो, हकीकी रोजा हो, और एक रोजा ये कि खाने पीने से और जिमा से रुक जाए। ये जो आम किस्म है तो ये तो तमाम ही लोगों को जो ईमान वाले हैं रोजा रखने वालों को हासिल है। लेकिन दूसरी किस्म जिसमें तमाम ममनुआत से रुकना है, ये दर्जा खवास के साथ खास। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को ताकीद फरमाई, क्योंकि रोजे का मकसद हुसूल तक़वा है, परहेज़गारी का हासिल होना है। जैसा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने खुद इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए थे। और रोजे की फर्जियत की वजह क्या तालीम फरमाई, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि रोजे को इस तरह रखो कि ये कमा हक़हु रोजा हो, यानी जैसा रोजा रखने का हक है। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह रोजा रखने का हक क्या है? फरमाया, खाने पीने से बाद रहना ही रोजा नहीं, बल्कि रोजे का मकसद असली है गुनाहों से इज्तिनाब करना और नेकियों में मुनहमिक होना। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, हाज़ा शहरुत तरावीह, ये रात को अल्लाह की इबादत करने और तरावीह के अदा करने का मुबारक महीना है। हाज़ा शहरुन तिलावतुल कुरान, ये मुबारक महीना कुरान करीम की तिलावत करने का महीना है। हाज़ा शहरुन लिज़िक्रिल्लाहि, ये जिक्र करने का खास महीना है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही इंतजाम फरमाते और ताकीद फरमाते कि रोजे का इंतजाम किया जाए और रमजान का शान इस्तकबाल किया जाए। इसी एतबार से उलमाए किराम ने रोजे के ताल्लुक से फरमाया कि एक अवाम का रोजा है, एक खवास का रोजा है
और एक अखस्सुल खास का रोजा है। अवाम का रोजा तो यही है, खाने पीने से रुक जाना और हराम ममनुआत से बाज रहना। लेकिन खवास का रोजा ये है कि वो न सिर्फ खाने पीने और जरूरियात इंसानी से बाज रहते हैं, बल्कि हर उस अम्र से अपने आप को बाज रखते हैं जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया। और अखस्सुल खास का दर्जा ये है कि वो अपने मौला में इस तरह मुनहमिक होते हैं कि उसका जिक्र, उसकी तमन्ना, उसकी याद, इसके सिवा उन्हें रमजानुल मुबारक में कोई दूसरा शगफ आता ही नहीं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें और आपको सही माना में रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। इफ्तार के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करती रहे और सहरी में ताक़ीद। सहरी का मतलब है रात के अगर 6 हिस्से किए जाएं तो सबसे आखिर वाला हिस्सा, यानी अगर रात 12 घंटे की हो रही है तो आखिर वाले 2 घंटे जो सूरज निकलने से पहले हैं वो असले सहर है। इसी वक्त के ताल्लुक से अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ये मेरे उन खास बंदों के लिए खास वक्त है जो मेरी बारगाह में रुजू लाते हैं। और अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं फरमाता मुतसहरीन की। वो लोग जो आगाह होते हैं सहर के फैज़ से, वो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के बाद अपने रब से मुनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उस वक्त की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई और खैर पर रहेगी जब तक इफ्तार में उजलत करे और तारों के नजर आने का इंतजार न करे। आप ख्याल फरमाइए कि इफ्तार के वक्त इब्तदाए वक्त में इफ्तार करना और सहरी के वक्त आखिर वक्त में सहर करना, इस पर मेरे आका ने किस लिए जोर दिया? इसमें और भी बेशुमार हिकमतें हैं, लेकिन मैं अर्ज करूं कि इसमें एक जाहिरी हिकमत ये है कि ये इस्लाम वो मुहज़्ज़ब व पाकीज़ा मजहब है जिसने अग़यार इस्लाम की अदाओं से बचने का हमें एहतमाम करने का हुक्म फरमाया। अल्लाह के हबीब की बहुत सी अहादीस तय्यबात हैं जिनमें मेरे आका ने फरमाया, खालिकुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन, कि तुम अपने अमल में इनके अमाल से मुखालिफत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूद और नसारा इफ्तार के लिए सितारों का इंतजार करते थे, और आज जो लोग सितारों का इंतजार करते या इफ्तार में ताखीर करते हैं वो उन्हीं का तरीका इख्तियार करते हैं। अहले तशरीह के यहाँ इफ्तार में देर की जाती है, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इब्तिदाए वक्त में इफ्तार किया जाता है। गोश्त पर आबाद रहे, जैसे ही अज़ान सुने फौरन इफ्तार करे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक और हदीस तय्यबा में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, सहरी और इफ्तार में इस बात का ख्याल रखो कि हरगिज हरगिज लुक़्मा हराम तुम्हारे मुंह में न जाए। हराम तो हराम है, हर हाल में हराम से बचने का हुक्म है, लेकिन रोजा ऐसी अजीम नेमत है, ऐसी बेशकीमत नेमत है कि इसके लिए अलहदा से खास तौर पर एहतमाम का हुक्म फरमाया। किसी रोजा रखने वाले ने रोजा रखा, लेकिन इफ्तार करते वक्त उसके मुंह में लुक़्मा हराम गया तो इस रोजे का उसे कोई फैजान हासिल न होगा। इसी तरह लिबास का और खाने पीने में माले हलाल का बहुत ज्यादा इल्तिजाम चाहिए कि रोजे का मकसद ही तक़वे का हुसूल और परहेजगारी है। आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर में ताकीद फरमाई, हर अम्र में बेशुमार हिकमतें हैं, फ़िअलुल हकीम ला यख़्लु अनिल हिकमा, लेकिन ज़ाहिरी एक वाज़ेह हिकमत ये है कि अपने आप को तुम अल्लाह के महबूब गुलामों
नामों से निस्बत दो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अग़यार की मुखालिफत करो। जो तरीका वो अख्तियार करें तुम उससे इज्तिनाब करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं फरमाता। एक रोजेदार की दुआ जब तक वो रोजे का इफ्तार करता है, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, आदिल अमीर की दुआ जो अदल व इंसाफ करता है, तीसरे मजलूम की दुआ जिस पर जुल्म किया जाता है और वो जालिम के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। एक और हदीस तय्यबा में आका नेमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोग हैं जिनकी दुआ के लिए हिजाब नहीं और उनकी दुआ अब्र से बुलंद होती है और उनकी दुआ के लिए अबवाबे समा को खोला जाता है और अल्लाह ताला की रहमत उनकी दुआओं का इस्तक़बाल करती है। अर्ज किया गया या रसूलल्लाह वो 3 कौन हैं? फरमाया एक वो शख्स जो रोजेदार है और हराम से बचता है, एक वो जो आदिल है, बादशाह है, अमीर है और अपनी रियाया में अदल इंसाफ से काम लेता है, और एक वो जिस पर जुल्म किया गया वो सब्र करता और अपने मौला को पुकारता और उसकी बारगाह में जालिम की शिकायत करता है तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इनकी दुआ को कबूल फरमाता है और इजाबत इनका इस्तक़बाल करती है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें और आपको खैर की तौफीक अता फरमाए। रोजे में ये चंद उमूर हैं, रोजा, फिर रोजे का इफ्तार और रोजे से पहले सहरी। चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अमल की तौफीक दे। इसमें सहरी और इफ्तार के ताल्लुक से चंद हदीस और अर्ज करूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बनो और रोजा नफ्स की तरबियत का जरिया। तो खाना खाओ लेकिन इस तरह कि न इस कदर शिकम शेर होकर खाओ कि खट्टी डकारें आती रहें और न इस कदर कलील मिक़दार में खाओ कि तुम्हारे लिए इबादत करने में ज़ौफ़ पैदा हो और कमजोरी का बाइस हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफ्स की तरबियत का तरीका ये है कि दिन भर इसे भूखा प्यासा रखो और अल्लाह की इताअत के लिए बरंगेज़ता करो, उभारो, और जब शाम का वक्त आए तो इतना खाना खाओ इख्तिसार से इफ्तार के वक्त कि पहले इफ्तार के बाद बासानी नमाज अदा करो, फिर अगर कुछ खाना चाहते हो तो इतना खाओ कि पूरा पूरा पेट खाने से न भर जाए, बल्कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हिस्सा नूर के लिए खाली रखो ताकि इस रोजे की बरकत से बातिनी नूरानियत हासिल हो। इसी तरह सहरी के खाने में इस कदर न खाओ कि दिन में खट्टी डकारें आती रहें कि ये रोजे की कराहत का बाइस है। क़ाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या साहिबिल जुशा अक्सरिल जुशा लिअन्ना तवल्लनास जुअन यौमल क़ियामत अक्सरुहुम शिबअन फिद दुनिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं खाना खाने वाले खाना इतनी मिक़दार में न खा कि तेरी डकारें लंबी लंबी आती रहें। अपनी डकार को मुख्तसर करने के लिए कलील मिक़दार में खाना खा, इसलिए कि क़यामत के दिन भूख का सख्त अज़ाब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो दुनिया में ज्यादा पेट भर कर खाना खाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में कभी पेट भर कर खाना तनावुल नहीं फरमाया। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम एक रात आपने कदरे ज़ायद खाना खाया और पूरी तरह पेट भर नहीं, लेकिन उसकी वजह से आपको कस्ल पैदा हुआ तो अपने मौला की बारगाह में अर्ज किया कि मौला इस कस्ल का बाइस ये खाना हुआ, अपने फज़ल से ऐसा करम फरमा कि आज के बाद कभी मुझसे ऐसा न हो।
अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला गुनाहों से मासूम रखता है। थोड़ा सा ज्यादा खा लेना भी इन्हें गिरा मालूम होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि इफ्तार तर खजूर से फरमाते और इरशाद फरमाते कि सबसे बेहतर इफ्तार खजूर का इफ्तार है, कि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। आज साइंस रिसर्च करके बता रही है कि जितने विटामिन तमाम फलों में पाए जाते हैं, खजूर ऐसा उम्दा फल है कि तमाम विटामिन इसमें पाए जाते हैं, भरपूर कुव्वत इससे हासिल होती है। इसी तरह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर किसी को तर खजूरें मयसर न हो तो वो छुहारे से खुरमे से इफ्तार करे, कि ये भी कबील तमर ही है, फर्क ये है वो तर होती है, ये खुश्क होता है। और इसके बाद सरकार ने फरमाया कि जिसे ये भी न मिले तो उसे चाहिए कि पानी से इफ्तार करे, कि ये पानी वो है जो तुम्हें पाक करने वाला है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। दस्तरखान पर वसाअत देना, इसकी इजाजत है कि रमजानुल मुबारक में आप मुख्तलिफ किस्म के फल रख सकते हैं दस्तरखान पर, मुख्तलिफ किस्म के खाने चुन सकते हैं, लेकिन दो बातें इसके लिए शर्त है। एक तो ये कि बावजूद ज्यादा मिकदार में मुख्तलिफ नेमतें होने के अपने मौला का शुक्र करते हुए कलील मिकदार में खाएं, और खाते वक्त गुरबा को याद करें, और हो सके तो अपने अजीज व अकारिब दोस्त अहबाब या गुरबा के लिए उसमें से कुछ हिस्सा खास करें। कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार ऐसी नेमत है कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है उसे पूरे एक रोजे का सवाब मिलता है, और रोजेदार के रोजे के सवाब में कमी नहीं होती। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक इस पर कादिर नहीं कि रोजेदार का इफ्तार कराए। फरमाया, ये सवाब तो उन्हें हासिल हो जाता है जो एक खजूर से इफ्तार कराते, ये एक घूंट पानी से इफ्तार करा देते हैं, इसमें तो कोई हरज नहीं। मालूम हुआ कि इफ्तार का वक्त बहुत उम्दा वक्त है कि इस वक्त दुआएं भी कबूल होती हैं। और हदीस तय्यबा में है कि रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तार के लिए वुसात देना और गुरबा को तसद्दुक करना, ये इस दर्जे अल्लाह को महबूब है कि रमजान के इफ्तार और सहरी के दस्तरखान पर तुमसे हिसाब नहीं, यानी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल मोमिनीन को बिला हिसाब इफ्तार और सहरी अता फरमाता है। और देखा गया है कि रमजान की बरकत की वजह से इस मुबारक महीने में अल्लाह की बरकतें ज़ाहिर ज़ुहूर नजर आती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में फरमाया, लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रिही व फरहतुन इंदा लिकाए रहमान। रोजेदार के लिए दो खास खुशियां हैं। एक खुशी तो वो कि जो उसे इफ्तार के वक्त हासिल होती है। हदीस तय्यबा में इफ्तार के वक्त की खुशी के माना ये नहीं कि आप दस्तरखान सजा हुआ देखकर खुश हो रहे हो, बल्कि इस खुशी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अपने मलाइका में जब रोजेदार इफ्तार के लिए दस्तरखान पर होता है तो मुबाहात फरमाता है और फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे मलाइका देखो, मेरे ये बंदे मेरी नेमतें इनके सामने चुनी हुई हैं, लेकिन मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और अल्लाह ताला उन पर चश्मे रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला की उस चश्मे रहमत की वजह से मोमिन के दिल को मसरत और सुरूर हासिल होता है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ज़ाहिरी और बातिनी, मानवी और ज़ाहिरी एतबार से इस फरहत में बहुत वसअत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फरहतुन इंदा लिकाए रहमान, रोजेदार का इस्तकबाल अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस शान से मलाइका से कराएगा कि वो फरहत का वक्त उसको नुमाया महसूस होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक से पहले खिताब फरमाया, उसमें इरशाद फरमाया कि आने वाला महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा फ़ी लैलति रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही
ज़ंबी वमन कामा फी लैलतिल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। कहिए सुभान अल्लाह। आपके प्यारे आका फरमाते हैं जिसने रमजान को पाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में से जो रमजान का महीना पाए उस पर लाजिम है कि रोजा रखे, अगर उससे कोई उज़्र शरई न हो। ऐसे ही मेरे आका फरमाते हैं जिसने रमजानुल मुबारक को पाया और रमजान का रोजा रखा ईमानन व इहतिसाबन, ये नहीं कि इतवार का रख लिया बाकी छोड़ दिया, ईमान वाले ने पूरे हिसाब के साथ रोजा रखा, सही वक्त पर सहरी की, सही वक्त पर इफ्तार किया, सही माना में रोजे की हिफाजत की, सही माना में रोजे को मुकम्मल किया, यानी रोजे का एहतिसाब करता रहा। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तो जितने गुनाह इस रोजे से पहले उसके हुए थे अल्लाह ताला अपने फज़ल से सब माफ फरमा देता। दूसरे अगले जुज़ में इरशाद फरमाया वमन कामा फी लैलति रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, और जिसने रमजान की रातों में क़याम किया ईमान वाले ने और हिसाब के साथ, ये नहीं किसी एक तरावी में आया किसी में गायब, है ना, तो अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। दुरूद पाक सुनाए सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि दो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, एक रमजानुल मुबारक में पूरा कुरान करीम तरावीह में सुनना, और एक हर दिन 20 तरावीह का अदा करना। आजकल ये चला चली है कि कारोबार की वजह से लोग 10 दिन 7 दिन 15 दिन में खत्म कुरान कराते हैं, और जब कुरान करीम सुन लिया तो बाकी तरावीह से गाफिल हो गए। तो ख्याल रखिए कि जिस तरह कुरान करीम का सुन्नत इसी तरह पूरे रमजान की तरावीह सुन्नत। पूरी रमजानुल मुबारक की तरावीह में कुरान करीम सुनने का एहतमाम करने वाले उलमाए रब्बानीन का तरीका है कि वो 27 रमजानुल मुबारक को खत्म कुरान कराते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि 540 तरावीह रमजानुल मुबारक में 27वीं शब तक होती हैं, और हाफिज बासानी एक रकत में एक रुकू पढ़ता रहे, तो आखिर में जो जायद रुकू हैं वो इतने छोटे हैं जैसे इन्ना अतैना कल कौसर वल असर या सूरह इखलास, और जो इससे कुछ बड़े हैं वो भी 7 और 8 आयतों के हैं, और बड़े रुकू से बहरहाल जो छोटी सूरतें हैं तो जो जायद हैं उन्हें 3-3, 4-4, 1-1 रकत में पढ़ने से 27 रमजानुल मुबारक को कुरान मुकम्मल हो जाता है, और सुनने वालों को कोई सऊबत भी नहीं। बूढ़े और मरीज भी बाज़ औक़ात ऐसा सहल तरीके पर कुरान पढ़ने वालों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और तरावीह आसानी से हो जाती है। अब जो लोग इस तरह का एहतमाम करते हैं कि उन्होंने जल्दी कुरान खत्म कर लिया किसी अपने कारोबारी मसरूफ होने की वजह से या जरूरत की वजह से, तो उन्हें चाहिए कि इसका एहतमाम बहरहाल रखें कि तरावीह पूरे रमजान मुबारक पढ़ें ताकि तरावीह का फैज़ान हासिल हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कामा फी लैलति रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और इस मुबारक महीने में एक रात बड़ी बरकत वाली है, इंशाअल्लाह अगले जुमे में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। वो बरकत वाली रात क्या है? शबे क़द्र। मेरे आका फरमाते हैं शबे क़द्र का मामला भी ये है कि इस एक रात को जिसने रात को जाग कर अल्लाह के जिक्र और इबादत में गुजारा, मन कामा फी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने शबे क़द्र में अल्लाह का जिक्र किया और रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा, तो अल्लाह ताला उसके भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है।
खूब याद रखिए कि रोजे के शान निशान हो तभी रोजे का फैजान हासिल होता है, और नमाज के शान निशान हो ताकि नमाज का कामिल फैजान हासिल हो। हमारे आका ने किसी चीज से हमें बेखबर नहीं रखा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस तय्यबा में फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू व रुब्बा क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। बहुत से रोजेदार रोजा रखते हैं लेकिन ऐसे हैं कि उनके रोजे से उन्हें भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी तरह फरमाया बहुत से लोग वो हैं जो रात को क़याम करते हैं लेकिन रात जगे के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। एक और हदीस तय्यबा जिसे दारमी ने और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़ुमा व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत से लोग वो हैं जो रोजा रखते हैं लेकिन रोजे से उन्हें नकाहत और कमजोरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत वो हैं जो रात को क़याम करते हैं और रात को जागने के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। इन अहादीस तय्यबात से मुराद ये है कि हम रोजे का हक अदा करें तो रोजे का फैजान हासिल होगा, और अगर हम रोजे का हक अदा न करें तो रोजे का फैजान हासिल नहीं होगा। रोजे का हक क्या है? हमारी जबान का भी रोजा हो, हमारे कान का भी रोजा हो, हमारी आंख का भी रोजा हो। इन हदीसों में उन रोजेदार की तरफ इशारा है जो अपने रोजे को फिल्म देखकर बहलाते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों का रोजा खत्म कर दिया, खिलाफ शरा मनाजिर देखे, या वो लोग जो मौसीकी और गाने सुनकर रोजा बहलाते हैं कि उन्होंने अपने कान के रोजे का ख्याल न किया, या जबान से गीबत, चुगली, गाली गलौज, सब्बो शतम और फहश कलामी करते हैं। खूब याद रखो, ये तमाम बातें रोजे की हालत में और ज्यादा एहतियात करने और ज्यादा मुहतात रहने की हैं कि आम हालात में भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जुबान को बेख्तियार चलाने से मना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस तय्यबा में इरशाद फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल-मुमिनु मन सलिमा अल-मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तुम में से कामिल मोमिन बस वो है जिसकी जबान और हाथ से किसी मुस्लिम को ईजा न पहुंचे। गीबत की तो बहुत ज्यादा मजम्मत कुरान करीम ने जिक्र फरमाई। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब जलवा अफरोज हैं, दो लोग आए, सरकार ने उनसे फरमाया पीछे हटो, तुमने गंदा गोश्त खाया है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमने तो गोश्त नहीं खाया। फिर सरकार ने फरमाया, कद इग़तबतुम बिफलाना, तुमने फलां की गीबत की है। और कुरान करीम गीबत को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर फरमाता है। इससे अंदाजा कीजिए और भी हदीस तय्यबात हैं जिनमें इस चीज से रोका गया है। तो रोजे जैसी नेमत को जरा से देर में बेहतियाती की वजह से खराब न कर लो। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें और आपको सही माना में रोजा रखने और सही माना में सुहूर और इफ्तार का एहतमाम करने और सही माना में रात के क़याम की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दुआएं मुस्तजाब रखी है और वक्त इजाबत रखा है। यानी हर दिन अल्लाह ताला हर मोमिन को कबूलियत का एक वक्त अता करता है और अल्लाह ताला उसकी एक दुआ कबूल फरमाता है। तो ऐसी दुआ मांगी जाए कि जिसमें दोनों जहान का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमा फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। ऐ अल्लाह मैं तुझसे आफियत और बख्शिश और आफू का मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ, दुनिया में भी
और आखिरत में भी। इसी तरह ये दुआ भी बेहतर है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में फरमाया, रमजानुल मुबारक में 4 कामों को अपने ऊपर लाजिम कर लो। इसमें 2 तो वो हैं जो तुम्हारे रब को तुमसे बेपनाह राजी करने वाले हैं, बहुत ज्यादा राजी करने वाले हैं, और 2 वो हैं जिनके तुम हाजतमंद हो। वो 2 काम जो जिनके तुम हाजतमंद हो, मेरे आका ने फरमाया कि तुम रोजाना कलमा तय्यबा का विर्द किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक काम करिए, ये मेरे आका ने फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे अफजल जिक्र कलमा तय्यबा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, मौला मुझे कोई ऐसी मखसूस दुआ तालीम फरमा दे जो तेरी सारी खलकत में तेरा क़ुर्ब मुझे सबसे ज्यादा अता करे। कैसा प्यारा सवाल। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, मूसा इस कलमे को लाज़िम कर लो, विर्द किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द की ताकीद फरमा दी, कलमा तय्यबा की ताकीद फरमा दी। अर्ज़ किया, मौला ये कलमा तो मैं पढ़ता ही हूँ, मैं चाहता था कोई खुसूसी जिक्र मुझे तालीम फरमाया जाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया कि मूसा 7 ज़मीनों आसमान और सारे तबक एक तराजू के पल्ले में रखे जाएं और ये कलमा तय्यबा एक तरफ रखा जाए तो ये कलमा तय्यबा ही भारी और वजनी होगा। तो मेरे आका ने फरमाया इसको लाज़िम कर लो, कसरत से पढ़ो रमजान। ये वो जिक्र है कि जिसे पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं, कोई बेपढ़ा लिखा भी है आम आदमी भी ये तो खूब करे। फिर मेरे आका ने फरमाया कि दूसरा क्या है, इस्तिग़फ़ार, ये तुम्हारे रब को तुमसे राजी कर देगा। और 2 चीजों की तलब का तुम्हें खास हुक्म फरमाया, वो क्या, एक तो अपने रब से जन्नत मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता वल अफ़ाफ़, और दूसरे जहन्नम से पनाह मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग के अजाब से बचा, वक़िना अज़ाबन नार, मौला हमें आग के अजाब से बचा। ये 2-3 अमल अल्लाह के हबीब ने तालीम फरमाए। हमारे आम भाई जो कुरान की तिलावत नहीं कर सकते वो भी इसे अपना सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।